हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे रैंकिंग एंड अरेंजमेंट के फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मिलते भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगाने के बाद फिर कहीं भी मॉक टेस्ट लगाओगे या कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, आपको हेल्प मिलेगी हर जगह क्वेश्चन सोल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे। देखो, नेटवर्क है, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, इसमें ई आएगा। नेटवर्क में क्या आएगा पहले, एक सेकेंड, पहले आएगा ई, फिर आएगा ई के बाद आप कहेंगे एन आएगा, सॉरी एन नहीं के आएगा, के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, के हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, एन हो गया। ठीक है, अब टी डब्ल्यू आर में क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा। अब आर के बाद फिर आएगा टी, फिर डब्ल्यू आएगा। ठीक है, अब पहले से कहता है बाएं से चौथे, एक दो तीन चार, बाएं से चौथा कौन सा हो गया, ओ, और दाएं से दूसरा, दूसरा कौन सा, दाएं से टी। इनके बीच में दोस्तों कितने अक्षर आते हैं, ओ के बाद ओ पी आता है, क्यू आता है, ओ पी क्यू आर एस, कितने आते हैं, चार आते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, चार, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है यदि द पोजिशन ऑफ विच लेटर विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट लेटर जेड। ठीक है, रिवर्स में ऑर्डर में अरेंज करोगे तो दोस्तों ये कहता है हाउ विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, पोजिशन ऑफ द विच लेटर विल बी एग्जैक्टली, बीच में किसकी आएगी। अब देखो, अल्फ़ाबेटिकल अरेंज में पहले लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दो इसको। सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद दोस्तों ई आएगा, सॉरी डी आएगा, फिर ई आएगा, सी हो गया, ई हो गया, डी हो गया। अब उसके बाद इनमें से क्या आएगा, फिर एच आएगा, एच के बाद ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। अब मिडिल अक्षर कौन सा बनेगा, तीन ये छोड़ेंगे, तीन ये छोड़ेंगे, तो ये बनेगा एच, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दिस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो, अब दोस्तों यहीं पे कर देता हूँ इसको। सबसे पहले इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, आप कहेंगे ए आएगा, ए के बाद कौन सा आएगा, आप कहेंगे फिर ई आएगा, ई के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, ए आया। ठीक है, फिर ई आया, फिर इनमें से आएगा जी, फिर जी के बाद आप कहोगे आई आएगा, आई के बाद फिर दोस्तों क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, एल के बाद फिर एन आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एन, एल के बाद आया एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एस। अब किस किस की पोजीशन चेंज नहीं हुई, आपको ये बताना है। अब देखो, यहाँ पे एक ही होगी दोस्तों, दूसरे पे ई नहीं है, तीसरे पे जी नहीं है, चौथे पे आई नहीं है, पाँचवें पे दोस्तों एल है। ठीक है, पाँचवें पे क्या है, एल, और छठे पे एन नहीं है, छठे पे ओ एस किसी की भी नहीं है, एक ही है अक्षर, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन 4 ओनली वन लेटर एल रिमेन्स अनचेंज।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या आएगा इनमें से, आप कहेंगे ई आएगा सबसे पहले, ई के बाद क्या आएगा, फिर आप कहोगे जी आएगा, ई हो गया, जी हो गया दोस्तों, फिर आएगा सॉरी ई से के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ बच गया बीच में। ठीक है, फिर जी के बाद आएगा आई। ठीक है, ई जी आई हो गया, एफ हो गया, बचा क्या हमारे पास, एन और आर, फिर आएगा एन, फिर आर। कितने वर्ड है, 4 2 6, 3 है 3 6। अब आपको बताना है कितने अक्षरों की स्थिति है जो अपरिवर्तित रहेगी। पहले पे ई नहीं है, दूसरे पे एफ नहीं है, तीसरे पे जी नहीं है, चौथे पे आई नहीं है दोस्तों, पांचवें पे एन नहीं है, लास्ट में आर। ठीक है, लास्ट में आर है दोस्तों। ठीक है, ओनली वन लेटर, क्या है, आर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बैचलर को प्रति अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम क्वेश्चन है, तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, ए हो गया, बी हो गया, फिर सी आ गया, फिर उसके बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, फिर एच आएगा, एच के बाद एल आएगा दोस्तों, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। देखो कितने हैं, 1 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने की पोजीशन, एक तो आर की होगी, एक ओ की होगी, एक एल की होगी। ठीक है, 3 तो डायरेक्ट ही थी ये तो, फिर एच की लास्ट में से चौथे नंबर पे ई है नहीं है, एच की भी चेंज होगी दोस्तों, ए बी, पहले पे ए नहीं है देखो, दूसरे पे बी नहीं है, तीसरे पे सी है दोस्तों, इसकी भी नहीं हुई, पोजीशन सेम है, चौथे पे ई नहीं है, पांचवें पे एच नहीं है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 लेटर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यदि पॉकेट को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो पॉकेट का करना भी, पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर ई आएगा, सी हो गया, फिर ई हो गया, फिर दोस्तों इनमें से क्या आएगा, पी ओ के टी, तो फिर के आएगा, फिर क्या आएगा, के आएगा, और फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा। तो कितने हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 6। अब पहले पे सी नहीं है, दूसरे पे ई नहीं है, तीसरे पे के नहीं है, चौथे पे ओ नहीं है दोस्तों, पांचवें पे पी नहीं है, छठे पे टी, छठे पे क्या है, टी है। ठीक है, ओनली वन लेटर है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी ई एफ जी और एच की लंबाई भिन्न भिन्न है। ए केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। कितने बंदे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, देखो ऐसे बनाएंगे, 7 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ई कहता है केवल, ए केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, तो यहाँ ए होगा। फिर डी केवल जी से छोटा है, डी केवल दोस्तों जी से क्या है, छोटा है। जो बड़ा है मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ उसको। एफ ए से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, एफ है ए के ऊपर आएगा दोस्तों एफ, और बी से छोटा है एफ। सी ई से छोटा है, सी है जो ई से छोटा है। ठीक है जी, ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं। अब जी कहा इसने, डी केवल जी से छोटा है, डी केवल दोस्तों जी से छोटा है, तो आप सीधा कहोगे यहाँ पे। और आपको पता है ए के ऊपर 2 बंदे हो रहे हैं, ठीक है, बी और एफ। ठीक है, और इसमें इसने कह दिया सिर्फ किससे छोटा है, जी डी से, सॉरी डी जी से छोटा है सिर्फ, तो यहाँ जी आएगा, फिर ये डी हो गया, पोजीशन बनेगी, तो ये हो गया फिर एफ, ये हो गया बी।
और यहाँ पे ई बड़ा है सी से, ये सी, तो ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं, तो आप कहेंगे 1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 7 मित्रों का समूह में माया, मायसा, मायरा, हीर, टिया, यशा, सिया, आरव, प्रत्येक की लंबाई भिन्न भिन्न है। सिया अपने मित्रों में से तीसरी सबसे लंबी है। कितने हैं दोस्तों, 7 मित्र हैं। देखो ये हम बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिया अपने मित्रों में तीसरी सबसे लंबी है, तो तीसरी सबसे लंबी है दोस्तों, मतलब सबसे लंबा तो ये है, फिर 2 3, तो यहाँ पे कौन आएगी, सिया। यह आएगी जी सिया। मायसा अपने मित्रों में से तीसरी सबसे छोटी है, पहला सबसे छोटा, दूसरा, तीसरा, मायसा तीसरी सबसे छोटी है दोस्तों, ये है मायसा। ठीक है। आरव यसा और सिया से लंबा है, आरव यसा से भी लंबा है और सिया से भी लंबा है, तो आरव दोस्तों यहाँ होगा, फिर सिया से लंबा है और यसा से भी लंबा है, या यहाँ भी हो सकता है आरव, आगे देखते हैं। आरव यसा और सिया से लंबा है। हीर और टिया मायरा से छोटी हैं, हीर और टिया मायरा से छोटी है। पूछा क्या इसने, देखने आरव समूह में सबसे लंबा नहीं है, तो आरव सबसे लंबा नहीं है, तो आरव यहाँ नहीं आएगा। मैंने कहा था यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, तो आरव, इसका मतलब आरव के लिए पोजीशन फिक्स होगी, आरव हो गया यहाँ। आपको बताना है उनमें से कौन सबसे लंबा है, सबसे लंबा बताना है दोस्तों। और इसने कहा है कि आरव यसा और सिया से लंबा है, हीर और टिया मायरा से छोटी है। हीर और टिया यहाँ दोनों यहाँ आएंगी, कहीं भी आगे पीछे कुछ भी हो सके, हीर और टिया भी नीचे हैं। 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन बच गई दोस्तों। आरव समूह में सबसे लंबा नहीं है, और एक यहाँ पे इसने कहा था, देखो सिया अपने मित्रों में तीसरी सबसे लंबी है, मायसा अपने मित्रों में तीसरी सबसे छोटी है, आरव यसा और सिया से लंबा है। आरव दोस्तों यसा से भी लंबा है, तो यसा यहाँ होगी। तो बचा कौन इनमें से, टिया, हीरा, मायसा, ये बच गई, तो यह बचा कौन, ये बच गया हमारे पास। और इसने यह कहा है हीर, हीर भी नीचे है, तो यहाँ बच गया हमारे पास कौन, टिया भी नीचे है, ये नहीं हो सकता, हीर नहीं हो सकता, मायरा भी नीचे है, तो बच गया दोस्तों कौन, यस। ठीक है, तो यह हमारे पास आएगा क्या, देखो मायरा क्या कहा था इसने, ये मायसा है दोस्तों। ठीक है, मायसा अलग है, मायरा अलग है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये मायसा है, तो मायरा बच गया, यस तो नीचे है, देखो गिरा यस तो, और मायरा बच गई। ठीक है, एक मायसा एक मायरा, तो मायरा सबसे ऊपर आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नाम इसने एक से दिए हैं, वरना मैं इसको पूरा नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नाम में कन्फ्यूजन हो जाती। ठीक है, अगर उसने ऐसे ही नाम दिए होते अलग अलग, तो ABCD ऐसे हम पहला लेटर यूज कर लेते नाम का। ठीक है, उस हिसाब से आपको फिर वैसे करना है, अभी ऐसे करना था क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती। मायरा, मायसा, ठीक है, आरव, ये सारे एक से नाम हैं, बहुत सारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 20 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले आएगा दोस्तों 1 बाएं से दाएं, तो फिर आएगा 3, 1 आया, फिर 3 आया, फिर इनमें से फिर आएगा 4, 4 के बाद और कौन सा बच गया, फिर आएगा 5, फिर 6, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर 7 8, आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित देखो पहले पे एक नहीं है, क्वेश्चन में देखो पहले पे एक नहीं है, दूसरे पे 3 नहीं है, तीसरे पे 4 है, एक तो ये हो गया, चौथे पे 5 नहीं है, छठे पे 6 नहीं है, सातवें पे 7 नहीं है, फिर 8 नहीं है।
तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। ओनली वन डिजिट 4 रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम क्वेश्चन है, कर चुके हैं बहुत सारे। ए पहले लिख दो ए, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद आएगा आई, ए हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो फिर इनमें से दिख रहा है कौन सा, एल, एल हो गया। अब बच गया क्या, आर टी यू। तो फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर आर टी, फिर यू, फिर वी। तो आपको बताना कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। पहले पे ए नहीं है, दूसरे पे आई है दोस्तों, एक तो ये हो गया आई, तीसरे पे आर नहीं है, चौथे पे, तीसरे पे एल नहीं है, चौथे पे आर नहीं है, पांचवें पे टी नहीं है, यू है, छठे पे दोस्तों यू नहीं है, सातवें पे एल नहीं है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ओनली वन लेटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शब्द दिस के प्रत्यक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। ठीक है, अब की बार बताना परिवर्तित कितने का स्थान होगा बाएं से दाएं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा दोस्तों, आपको ये देखना है। तो ए तो है ही है, तो सबसे पहले तो ए ही आएगा। उसके बाद ए के बाद जी है, ई है, फिर आएगा ई, ई के बाद दोस्तों आएगा ट्रिपलिंग में ए आया, और बी भी है सॉरी इसमें, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई भी है, फिर क्या है आई, जी आया, फिर आई आया, फिर के बाद दोस्तों बहुत सारे हैं इसमें, एल भी है, फिर एम भी है, फिर इसमें एन भी है, ओ भी है, आर टी यू। अब कितने पोजीशन है जो जिसकी क्या है स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले देखो दोस्तों, जो अनचेंज रहेंगे वो कितने हैं। ठीक है, तो बाकी तो सबकी परिवर्तित होगी फिर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे देखो, ए नहीं है पहले पे, दूसरे बी सी ई नहीं है, तीसरे पे जू, चौथे पे यू है, जी नहीं है दोस्तों, पाँचवें पी नहीं है, छठे पे एल ई। ठीक है, तो ये हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 पे, 1 2 3 4 5 6 पे एल है, 7 पे नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों ये एम हो गया, देखो एम कौन से नंबर पे था, 8वें नंबर पे। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8वें पे एम है। ठीक है, बाकी तो देखो एन ओ डी कुछ मैच नहीं खा रहा। तो एक पोजीशन है जो अनचेंज रहेगी। ठीक है, एक पोजीशन अनचेंज रहेगी। और टोटल लेटर कितने हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम कहेंगे 12 की पोजीशन क्या है, चेंज हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि शब्द एबडक्ट्स के प्रत्यक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे करता हूँ अब की बार। तो पहले तो दोस्तों कितने अपरिवर्तित रहेगा, कितने का, ए यही है, बी, ठीक है, फिर यहाँ पे बी के बाद दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, ए बी सी डी हो गया, फिर होगा टी एस यू, फिर टी आएगा, फिर एस, फिर यू। ठीक है, फिर टी एस यू, मतलब कि ए बी सी डी एस टी यू। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, तीसरे पे सी नहीं है, फिर डी यू नहीं है, तो सेकंड लास्ट पे एक टी भी है। बाकी सबकी पोजीशन चेंज होगी दोस्तों।
तो कितने से काय प्रवृत्ति रहेगा, 3 का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि शब्द दिस के प्रत्यक्षर को अंग्रेज अक्षर को वर्णमाला क्रम में स्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी। तो देखो साउंड बार है, इसको लिखेंगे दोस्तों साउंड बार में, तो ए बी है, बी भी है, ए बी डी एन ओ आर एस यू, क्या है, यू। तो अनचेंज बताना कितने की रहेगी यहाँ पे। देखो पहले पे बी सब चेंज हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, तीसरे पे डी नहीं है, चौथे पे एन है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी चेंज नहीं हुई। फिर पाँचवें पे ओ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, सबकी चेंज होगी, एक ही लेटर है क्या, एन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या है, अनचेंज हुई, ओनली वन लेटर अपरिवर्तित रही है जिसकी पोजीशन एन की। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द म्यूजिकल के प्रत्यक्ष वर्णमाला के अनुसार विस्तृत किया जाता है, इस प्रकार नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे और अक्षर और दाएं से दूसरे के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे। देखो अब इसको अरेंज करो, पहले ए आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा, ए हो गया, सी हो गया, फिर क्या आएगा इनमें से, आप कहेंगे आई आएगा, फिर कहोगे आप एल आएगा। ठीक, आई हो गया, एल हो गया, फिर आप कहोगे एम आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा। अब बाएं से चौथे मतलब कि एल, बाएं से चौथे कौन सा था, एल है, और दाएं से दूसरा एस, इनके बीच कितने अक्षर आते हैं दोस्तों, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, कितने आते हैं, 6 आते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कितने आते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 15, यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, किसमें अरेंज करना आपको, वर्णमाला के अनुसार। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो दोस्तों इसमें ई आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, ई हो गया, आई हो गया, मैं हटा इसको कर देता हूँ एक सेकेंड, ई हो गया, आई हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा, सॉरी जी एच आई, तो ई के बाद क्या आएगा, जी, फिर एच, फिर आई, ई जी एच आई, फिर हमारे पास आएगा एल एन एस। तो कितने पोजीशन है जिनका स्थान अनचेंज होगा। देखो ई पहले भी था, सेम है। दूसरे पे दोस्तों जी नहीं है, ठीक है, या कह सकते हैं दूसरे पे यहाँ एन है, यहाँ जी है, सेम नहीं है। फिर एच नहीं है, फिर अगला आई एल, ये सेम नहीं है, एल आई नहीं है, नहीं है, फिर नहीं है। तो एक ही पोजीशन है, ओनली वन, किसकी, ई की। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट मेयर्स के प्रत्यक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, तो आपको अपरिवर्तित रहेगी, ये बताना कितने की। पहले पे ए दोस्तों नहीं है, दूसरे पे ई नहीं है, तीसरे पे जी है, एक तो ये हो गया, चौथे पे एच, एक ही हो गया, फिर पाँचवें पे टी नहीं है, फिर एम हो गया, सही है, फिर दोस्तों ठीक है एम हो गया, फिर उसके बाद देखो एन नहीं है। अब लास्ट से देखो,
लास्ट में दोस्तों टी नहीं है, फिर एस नहीं है, फिर उसके बाद आर है, एक ये हो गया आर। ठीक है, तो हमारे पास कौन से हो गए, जी हो गया, एच हो गया, और एम कौन से नंबर पे देखो, एक एम भी हो गया, जी एच एम आर, जी एच एम आर हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, ऑप्शन 4, 4 लेटर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि शब्द सिस्टम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। तो सिस्टम में लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले ई, फिर ई के बाद क्या आएगा सिस्टम में, एम आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, ई एम आया, फिर डबल एस आएगा, ई एम डबल एस, फिर टी आएगा, फिर वाई होगा। आप देखो कितने की पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड रही है। ठीक है, अनचेंज्ड देखो कितने की है, पहले पे ई नहीं है, दूसरे पे एम नहीं है, तीसरे पे एस है दोस्तों, एक तो इसकी है, चौथे पे टी नहीं है, पाँचवें पे ई नहीं है, छठे पे एम नहीं है, तो एक ही पोजीशन है जिसकी चेंज नहीं हुई है। तो टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे हमारा राइट आंसर क्या आएगा इसमें, 5। क्वेश्चन नंबर 18, शब्द जेनिटर को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में विस्तृत किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको लिखो, ए आएगा, आई जे एन ओ आर टी। ठीक है, कितने की अपरिवर्तित रहेगी, पहले पे दोस्तों जे नहीं है, दूसरे पे आई नहीं है, तीसरे पे जे नहीं है, चौथे पे दोस्तों एन नहीं है, पाँचवें पे ओ नहीं है, ये सेकंड लास्ट में आर नहीं है, या टी नहीं है, तो आप कहोगे शून्य, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी प्रैंक्ट का बताना आपको, यदि प्रत्येक शब्द प्रैंक्ट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसको लिखो, पहले ए आएगा इसमें प्रैंक्ट में, फिर आएगा डी आएगा, फिर ई आएगा, ए डी ई, फिर के आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा। अनचेंज बताना है, पहले पे ए नहीं है, दूसरे पे डी नहीं है, तीसरे पे ई नहीं है, चौथे पे दोस्तों के नहीं है, पाँचवें पे एन नहीं है, सेकंड लास्ट में पी नहीं है, फिर आर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नन। किसी की भी अनचेंज नहीं रहेगी दोस्तों, सबकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सिमिलर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, कहता है ईच वाउल इन द वर्ड सिमिलर इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वाउल को दोस्तों क्या चेंज करना है, इससे नेक्स्ट वाले में चेंज करना है, मतलब कि ठीक है, फॉलोइंग मतलब कि जैसे आई है, आई को किस में चेंज कर देंगे, जे में, नेक्स्ट नंबर में। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर, कंसोनेंट को क्या कर देंगे दोस्तों, उससे पहले आने वाले लेटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हाउ मैनी लेटर देर आर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द ग्रुप ऑफ द लेटर दूज फॉर्म। देखो अब इसको पहले वाले से, तो ये आर होगा, ये जे हो जाएगा, एम एन होगा, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट वाले से चेंज करेंगे, सॉरी कॉन्सोनेंट को पहले वाले से करेंगे। तो एन से पहले क्या आता है दोस्तों, एम से पहले क्या आता है, एल आता है। ठीक है, और यहाँ आई फिर जे में चेंज होगा, एल किस में होगा, के में होगा, ये ए बी में होगा, आर किस में, क्यू में होगा। तो आपको बताना है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट जे और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द, ये देखो हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द
थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाँ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या है दोस्तों, ये है एल। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, एक ही लेटर होता है के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 21, विजडम शब्द के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। तो देखो सबसे पहले तो आएगा इसमें डी। डी के बाद आएगा दोस्तों, डी के बाद है आई आएगा। डी आया, फिर डी आया, फिर आई आया, फिर इसमें एस डब्लू ओ एम में, तो फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, एम हो गया, ओ हो गया, फिर एस आएगा, फिर डब्लू आएगा। अब बाएं छोर से तीसरा एम, बाएं छोर से तीसरा कौन सा एम, और दाएं सिरे से दूसरा एक दो एस। इनके बीच कितने हैं दोस्तों, इनके बीच है देखो एम के बाद एम एन ओ, उंगली पे काउंट करने हैं आपको, फिंगर पे। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, कितने हो गए, 5, 5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दिस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो सबसे पहले ए दिखे तो सबसे पहले ए लिख दो, उसके बाद दोस्तों डी दिख रहा है तो डी लिख देते हैं, फिर उसके बाद है ए डी, ई है ई लिख देते हैं, ए लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया। अब बच गए एम ओ डब्लू, तो एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्लू आएगा। अब देखो पहले पे ए नहीं है, दूसरे पे डी नहीं है, तीसरे पे ई नहीं है, चौथे पे एम नहीं है, पांचवें पे ओ है दोस्तों, लास्ट में डब्लू भी है। तो कितने हो गए, 2। ठीक है, कितने हो गए, 2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जंगल के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित किया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से तीसरे कितने अक्षर होते हैं बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब इंग्लिश, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। तो यहाँ पे सबसे पहले इनमें से जे यू एन जी एल ई है दोस्तों, ई आएगा पहले, ई के बाद जी आएगा, देखो ई हो गया, जी हो गया, उसके बाद एल भी हो गया, फिर एल से पहले दोस्तों एक जे भी आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बीच में, जे छूट गया हमारा, एक जे भी आएगा, फिर एन, फिर यू। अब बताना है बाएं छोर से दूसरे जी और दाएं छोर से तीसरे 1 2 3 एल, कितने अक्षर हैं इनके बीच में। जी के बाद दोस्तों एच आई, ठीक है, तो कितने हो गए, ये 2 ही हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, आपको बताना है सेकंड, दूसरे, बाएं छोर से दूसरे, और यहाँ पे तीसरे। तो जी सॉरी जी और इसके बीच में एल के बीच में दोस्तों जी एच आई जे के, मैं जे समझ बैठा था इसको, जे और के, ये 4 हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, यदि बी आई एन डी आर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखो पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई, फिर एन, फिर आर। ठीक है, कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, आपको बताना है। पहले पे बी है दोस्तों, एक तो ये हो गया, और दूसरे पे डी नहीं है, तीसरे पे ई नहीं है, चौथे पे आई नहीं है, पांचवें पे एन नहीं है, दोस्तों लास्ट में आर, एक ही हो गया, 2 है ओनली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दिस के शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। कितने अक्षरों की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो वही कंडीशन लगाते हैं इस पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी, बी के बाद आया ई,
बी हो गया, फिर ई हो गया, फिर बी ई हो गया दोस्तों, बी ई, फिर उसके बाद इनमें एम आएगा, फिर एन आएगा, ठीक है, एम भी हो गया, एन भी हो गया, फिर ओ, फिर टी। कितने अक्षर हैं टोटल? दो और दो चार, दो छः, देखो दो दो चार दो छः। तो पहले पे बी नहीं है, दूसरे पे ई नहीं है, तीसरे पे एम नहीं है, चौथे पे एन नहीं है, पाँचवें पे ओ दोस्तों नहीं है, पाँचवें ओ भी, लास्ट में टी नहीं है। तो दोस्तों क्या आएगा? नन। तो सबकी पोजीशन क्या है? चेंज हो गई, कोई भी ऐसा नहीं है। कितने अक्षरों की इसने पूछा था, अपरिवर्तित रहेगी, बदलाव नहीं होगा, तो एक भी नहीं है। तो आप क्या आंसर करोगे ऐसे क्वेश्चन का? नन। या कह सकते हैं शून्य होगा तो शून्य कर देना, और नन होगा तो नन कर देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट रैंकिंग और अरेंजमेंट से। आगे इसके लेवल अच्छे अच्छे बढ़ेंगे। टोटल इसके 4-5 लेवल हम कवर करेंगे, 25 25 25 करके, और आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप पूरा का पूरा, हमने सीरीज जैसे पूरा मैथ्स ऐसे करवाया था 2018 से 23 PYQ, वैसे ही अभी रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, वैसे इंग्लिश में हमने बहुत सारे चैप्टर कर दिए हैं। आप लगातार इसको मल्टीपल टाइम, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना, कहीं भी प्रैक्टिस करना। आपको क्वेश्चन जल्दी, आपका माइंड उस चीज़ को जल्दी रीड आउट करेगा और आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व करोगे। थैंक यू, बाय बाय।